तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर बयान दिया है। उनका कहना है कि मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म की आस्था का केंद्र है, लेकिन देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, ऐसा है, मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म का आस्था का केंद्र किसी को भी निर्माण करने का अधिकार है, लेकिन इस देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी सोच क्या है, वो ये देश देखती है। तो वहीं जमीन घोटाले मामले में आरोपित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि ईडी के पास उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत नहीं है, उन पर लगाए आरोप निराधार हैं, इसीलिए उन्हें उक्त केस से बरी किया जाए। मुख्यमंत्री की याचिका पर अभी कोर्ट ने सुनवाई नहीं की है। इस मामले में कोर्ट ईडी से उनका पक्ष जानेगी और उसके बाद जो कानून सम्मत होगा उसके अनुरूप आगे की सुनवाई करेगी। हालांकि जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया सबूतों को देखने के बाद यह कतई साबित नहीं हुआ है कि हेमंत सोरेन कथित अपराध के लिए दोषी हैं। बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से बरामद कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेमंत सोरेन या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं था। जमीन घोटाले के केस में जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर रांची के बड़गाई स्थित करीब 8 एकड़ जमीन की घेराबंदी करवाकर कब्जे की कोशिश का आरोप लगा था। झारखंड उच्च न्यायालय ने ईडी की दलील को नहीं माना और 28 जून 2024 को उन्हें जमानत का लाभ दे दिया था। उसके बाद से ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर है। ईडी ने उनके विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल की थी। तो वहीं कश्मीर की धरती में हजारों साल पुरानी बौद्ध बस्ती मिली है। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला के जोहनपुरा में 2000 साल पुराने एक विशाल बौद्ध परिसर यानी बौद्ध बस्ती का पता लगाया। इस परिसर में विशाल वास्तु शिल्प अवशेषों जिसमें स्तूप, दीवारें, मिट्टी के बर्तन, तांबे की कलाकृतियां मिली हैं। ये खुद साबित करती है कि कश्मीर केवल एक मध्यकालीन या आधुनिक मुस्लिम हिंदू क्षेत्र नहीं था, बल्कि यहाँ प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण स्वरूप रहा है। शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के ज़ेहनपोरा में एक प्रमुख बौद्ध परिसर के विशाल वास्तुशिल्प अवशेषों का पता लगाया है, जो एक ऐसी सफलता है जो कश्मीर के प्राचीन सांस्कृतिक परिदृश्य की समझ को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती है। यह महत्वाकांक्षी उत्खनन जम्मू और कश्मीर अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग और कश्मीर विश्वविद्यालय के मध्य एशियाई अध्ययन केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस खोज में क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार, व्यापार मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक व्याख्याओं को नया रूप देने की क्षमता है। बता दें कि जैसे जैसे उत्खनन आगे बढ़ा, पत्थर की नींव की परतें, मूर्तियों के टुकड़े, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और संरचनात्मक संरेखण उभरने लगे, जिससे एक समय के समृद्ध मठ केंद्र का संकेत मिलता है, जो कश्मीर को मध्य एशिया से जोड़ने वाले प्राचीन मार्गों पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा होगा। ज़ेहनपोरा में चल रहे कार्य से प्राचीन कश्मीर के बसावट के स्वरूप, स्थापत्य शैली और सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। अभी जो ये एक्सकेवेशन यहाँ ज़ैनपुर बारामूला में चल रही है, मैं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट की ओर से, और इस मुनज़्ज़म और साइंटिफिक एक्सकेवेशन को अंजाम देने में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी, स्पेशली डायरेक्टर सर के सिद्धार्थ सर ने जितना एफर्ट्स, जितना पैशंस दिखाए हैं, तो वो काबिल तारीफ भी है और हमारे लिए
बायस फ़ख्र भी है।